Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section C of paper set 4 basic maths from Gala paper set solution. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन में दो इक्वेशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो है दैट इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही दिया है। सेकेंड इक्वेशन जो है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एलसीएम, तो 2s क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2 का s के साथ प्लस 3t डिवाइड बाई 2 3 जा 6। सो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 2। Whenever we have two equation, हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो s इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 3, ये t इस साइड जाएगा तो प्लस t। क्योंकि फर्स्ट वाला इक्वेशन इजी था तो इजीली हम s की वैल्यू बना सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर 3 बनाया। नाउ थर्ड इक्वेशन की वैल्यू किस में रखते हैं हम, सेकेंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 3 into थर्ड इक्वेशन की वैल्यू किस में रखूंगा मैं, सेकेंड में। नाउ 2 s की जगह पे क्या रखना है मुझे, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाउ 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाउ ये 6 इस साइड जाएगा तो 2t प्लस 3t दैट इज 5t, 36 माइनस 6 दैट इज 30, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6। t की वैल्यू मिल गई 6। नाउ t की वैल्यू मैं किस में रखूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस 3, तो s इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू क्या मिली बेटा 9 एंड t की वैल्यू 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर का डिफरेंस क्या दिया है 3, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अगर डिफरेंस 3 है मतलब यहां पे हम बात किसकी करेंगे, लेट क्या करेंगे, सपोज लार्जर नंबर बी x, ठीक है। एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा तो ही डिफरेंस मिलेगा। तो सपोज लार्जर नंबर बी x स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है। नाउ दोनों का डिफरेंस क्या है, लार्जर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का क्या करना है, ट्वाइस 2 टाइम्स सम बोला है, एंड स्मॉलर थ्राइस, सॉरी स्मॉलर नंबर का क्या करना है बेटा, थ्राइस बोला है यहाँ पे। तो स्मॉलर नंबर का हम थ्राइस करेंगे मतलब 3 टाइम्स, एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। लार्जर नंबर का क्या करना है, ट्वाइस। किसके इक्वल बन रहा है 66, तो यहाँ पे लिख लो 66, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेटा थ्राइस द स्मॉलर नंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, देखो बेटा दोनों x लिख लिए। फिर से ध्यान दो, सम ऑफ थ्राइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का थ्राइस, एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का ट्वाइस, और दोनों का मिला के सम कितना है 66। हमें फाइंड करना है नंबर। तो हमें पता है कि कोई भी मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इजीली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 विथ 3। तो ये क्या होगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 66। दोनों के साइन ऑपोजिट है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ठीक है, कट। 2 प्लस 3 66 प्लस 9 75। ठीक है, तो यहाँ पे y x की वैल्यू क्या आएगी 75 डिवाइड बाई 5, 15 5 जा 75, सो x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे लिख लो नाउ पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x क्या है मेरा 15 माइनस y इज इक्वल टू 3। 3 को इस साइड ले लो, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y, y साइड जाएगा तो प्लस। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 12। तो मुझे जो बिगर नंबर मिला वो क्या मिला 15 एंड स्मॉलर नंबर जो मिला वो क्या मिला 12। ठीक है, जो कि आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म आपको दिया है 17, लास्ट टर्म आपको दिया है 350। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 17, an इज इक्वल टू 350। ऑलवेज क्या करो बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो और उसका डेटा लिखो। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d इज इक्वल टू 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, what we have to find number of terms and what is their sum and find करना है Sn। तो सबसे पहले मैं find क्या करूंगा n, कौन से फॉर्मूला से, an मेरे पास है तो an वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ an की वैल्यू क्या है 350, a की वैल्यू क्या है बेटा 17 एंड वी हैव टू फाइंड d क्या है 9। ठीक है, चलिए 350 माइनस 17 इंटू एन माइनस 1 इंटू 9, 350 माइनस 17 333, ये 9 मल्टीप्लीकेशन में से कहाँ पे आएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू एन माइनस 1। 9 3 जा 27, 6 इज रिमेनिंग, 9 7 जा 63, तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या मिली 38। ठीक है, n की वैल्यू क्या मिली बेटा 38। नाउ n के बाद क्या फाइंड करना है हमें Sn। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन, वेर n इज 38 डिवाइड बाई 2, a क्या है मेरा 17, an क्या है मेरा 350, 2 19 जा इंटू 350 प्लस 17 367। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 367 मल्टीप्लाई 19 0367 प्लस 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 6 जा 54 प्लस 6 60 कैरी 6, 9 3 जा 27 प्लस 6 33। क्या आया 6973। तो आंसर इज 6973, दैट इज योर Sn। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the points A of 4 5, B of 7 6, C of 4 3 and D of 1 2 are the vertices of parallelogram। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मुझे पता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, मतलब मुझे दिखाना है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, और मुझे पता है कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो मुझे ये भी दिखाना है कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो जब भी बात आए कोई भी क्वाड्रिलेटरल की तो मुझे 6 साइड्स फाइंड करनी है,
विच आर थे ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी एंड बी डी। दूसरा मेथड क्या है, तो अगर यहाँ पे मैं डायगोनल के मिड पॉइंट्स को इक्वल दिखा दूं तो भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि इट इज अ वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम, बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम ये मेथड से जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, वर्टाइसिस लिख लो, क्या है 4 5 ए के, बी के 7 6, सी के 4 3 और डी के 1 2। ठीक है, चलिए सबसे पहले ए बी स्क्वायर, नाउ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, so AB is equal to √10, result number 1 दे दो। Now what we have to find, BC, again x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 दैट इज 18। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, तो BC इज इक्वल टू √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 9 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, 3√2। गिव रिजल्ट नंबर 2। नाउ BC के बाद क्या फाइंड करूंगा मैं, CD, तो CD क्या है, यहां पे लिखो CD स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो 4 माइनस 1 क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 क्या होगा, 9 प्लस 1, तो CD का स्क्वायर क्या मिला, 10, तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 10। गिव रिजल्ट नंबर 3। ठीक है, नाउ आफ्टर CD व्हाट वी हैव टू फाइंड, AD, तो AD क्या है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 5 माइनस 2 दैट इज ऑल्सो 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, सो AD इज इक्वल टू 18। एंड अभी हमने देखा कि 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3√2। ठीक है, 18 के स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं हम, 3√2। चलिए 4 साइड्स तो हमने फाइंड कर लिए, नाउ क्या फाइंड करना है, डायगोनल्स AC एंड BD। तो यहाँ पे लिख लो AC का स्क्वायर, अगर बात करूं मैं AC की तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, तो 0 प्लस 4, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 2। नाउ बात करें अगर हम BD की, तो देखिए 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 दैट इज 52। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, तो BD इज इक्वल टू
क्या होगा 13 4 ठीक है, तो 2√13, इसे दे दो रिजल्ट नंबर 6 और इसे दे दो रिजल्ट नंबर 5। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 to 6, देखो यहां पे ऑब्जर्व करो बेटा, 1 to 6 ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 to 6 ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। सो गिवन वर्टाइसिस आर ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining a of 1 minus 5 and b of minus 4 5 is divided by 3। ये लाइन सेगमेंट को कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक पॉइंट है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होते हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा 0, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है एंड रेशियो भी फाइंड करना है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बोला था कि जब भी बात हो एक्सिस की तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि x2 वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे पॉइंट P ऑफ x0 divides line segment AB from A in कौन से में, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P ऑफ x0 इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। नाउ इट इज x1 y1, इट इज x2 y2, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, x0 k की जगह पे k, x2 की जगह पे क्या आएगा -4 प्लस x1 की जगह पे क्या आएगा 1 अपॉन k प्लस 1, k y2 की जगह पे क्या आएगा 5 प्लस y1 की जगह पे क्या आएगा बेटा -5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो x x की कंपैरिजन, 0 के y y की कंपैरिजन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। नाउ 0 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5k प्लस माइनस -5 अपॉन k प्लस 1। नाउ ये डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो यहां पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, सो 5k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, सो k इज इक्वल टू क्या मिला 1। तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये 1:1, क्योंकि k की वैल्यू क्या मिली 1, ठीक है। नाउ k की वैल्यू यहां पे रख दो तो x इज इक्वल टू -4 इंस्टेड ऑफ k1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले मुझे -3/2 0 एंड रेशियो क्या मिला 1:1, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43,
प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायामीटर। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, बट घबराना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायामीटर। चलिए, एक मैंने ले लिया सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, जिसका डायामीटर क्या है, ए बी। एट द एंड ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें दोनों एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। और हमें ये दिखाना है कि बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि सर फिगर में दिख ही रहा है कि बोथ आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेलल। पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल कैसे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम रिवाइज करेंगे 9th स्टैंडर्ड को। कभी भी कोई भी दो लाइंस को अगर मुझे पैरेलल दिखाना है तो आइधर मैं ये दिखा दूं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है या करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है या इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। बट जब भी बात है प्रूव दैट की, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है वो दिया क्या है, तो अ सर्कल विथ सेंटर O having two tangents PQ and RS at point of contact A and B respectively, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नाउ टू प्रूव, तो प्रूव क्या करना है बेटा मुझे कि ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल है। दैट मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। नाउ प्रूफ कैसे करूंगा, तो मुझे पता है कि सर्कल के जो टेंजेंट्स है, टेंजेंट की बात आती है मतलब मुझे थियरम 10.1 याद आना चाहिए। 10.1 में क्या बोला गया है कि ये जो रेडियस है सर्कल की वो टेंजेंट के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू मैं क्या दिखा सकता हूँ, ओ बी एस। और अगर मैं ये देखूँ तो ये जो बन रहा है दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर मैं ये एंगल्स को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बोथ आर पैरेलल, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल तभी बनते हैं जब दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट according to theorem 10.1, हम घर से कुछ भी नहीं लिख रहा है, थियरम 10.1 में जो बोला है वो ही अप्लाई कर रहा है। क्या बोल सकते हैं, OA is perpendicular to PQ and OB is perpendicular to RS. So, मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल OAP इज इक्वल टू OAQ इज इक्वल टू 90। गिव रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली OBR is equal to OBS is equal to 90. Give result number 2, ठीक है। Now from 1 and 2, result 1 and 2, मैं OAP की वैल्यू भी 90, OBS की भी वैल्यू 90, तो मैं ये दोनों की कंपैरिजन कर सकता हूं बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री।
ठीक है। सिमिलरली ओ ए क्यू भी 90, ओ बी आर भी 90, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू ओ बी आर। और अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये क्या बना रहा है यहाँ पे, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, Z और S, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट मेक्स अ पेयर ऑफ alternate angle, ठीक है, we can say that PQ is parallel to RS, ठीक है। एंड सबसे फेवरेट पार्ट, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, यू कैन इजीली प्रूव एनी ऑफ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हमें और जिसकी रेडियस क्या बोली है, 17 एंड 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फिर से रिवाइज करते हैं हम कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या था, टू डिफरेंट सर्कल डिफरेंट रेडियस विथ सेम सेंटर, एक ही सेंटर विथ टू डिफरेंट रेडियस, ठीक है। नाउ 17 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की जो कॉर्ड है वो टच कर रही है इनर सर्कल को। यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी, इट इज ओ, ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं पी पे, टच इज द इनर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड, हमें ये ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये है ओपी, क्या, रेडियस ऑफ अ इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस क्या है 8, ठीक है। नाउ ये क्या है, आउटर सर्कल की रेडियस दैट इज 17। एज वी नो दैट ये जो कॉर्ड है वो इनर सर्कल को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे। तो ये जो कॉर्ड है वो ये सर्कल के लिए क्या बन गया, टेंजेंट, ठीक है। एंड वी नो दैट कि ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाता है। तो आई कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ पी बी, और पी बी की वैल्यू मिल गई तो पी बी क्या होता है, ए बी का हाफ, तो ए बी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 इंटू पी बी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एस कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल touches the smaller circle at point of contact P. So, according to theorem, टेन पॉइंट वन, ठीक है, 10.1 के अकॉर्डिंग क्या बोल सकता हूं मैं, OP is perpendicular to AB. So in triangle OAB by using Pythagoras theorem, ठीक है, कैसे अप्लाई होगा, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। सो OP क्या है 8 प्लस 17 दिया है, PB तो फाइंड करना है हमें, 8 का स्क्वायर 64 प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 289, ठीक है। सो PB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 289 माइनस 64, सो PB स्क्वायर इज इक्वल टू 225, ठीक है। नाउ टेक स्क्वायर रूट, तो PB क्या मिला, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15
नाउ ए बी इज इक्वल टू 2 into PB, so 2 into 15 that is 30, ठीक है, क्या मिलेगा 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या रहेगी बेटा, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 37। यहाँ पे मोड आपको पहले से ही दे के रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो z इज इक्वल टू 37, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एक फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है वो फाइंड करनी है। नाउ जब भी बात आए मोड की या मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। नाउ मॉडल क्लास कैसे फाइंड करूंगा, तो मोड मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है, दैट इज 37। जब भी मोड पहले से ही दिया हो तो मुझे ये चेक करना है कि ये 37 किसके बीच में लाई करेगा, तो ये लाई करता है 30 से 40 के बीच में, तो ये जो क्लास होगा दैट इज माय मॉडल क्लास। कैसे फाइंड किया बेटा, मुझे मोड पहले से ही दिया था 37 एंड 37 इज लाइज बिटवीन 30 एंड 40, ठीक है, सो इट इज माय मॉडल क्लास। नाउ वैल्यू पुट अप करूं मैं, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 30, मोड जो दिया है वो लिख लो 37 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, F1 के पहले जो आता है वो F0 दैट इज x अपॉन 2F1 2 into 18 माइनस F0 दैट इज x माइनस F2, F2 क्या होगा 15 इंटू h, क्लास डिफरेंस कितने का है 10 का, ठीक है, क्लियर है। चलिए 37 माइनस 30 दैट इज 7 इज इक्वल टू 18 माइनस x, यहां पे क्या होगा 2 18 36 माइनस x माइनस 15 मल्टीप्लाई 10। नाउ ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 7 इंटू, सबसे पहले 36 माइनस 15 कितना होगा 21 माइनस x इज इक्वल टू 18 माइनस x इंटू 10। नाउ यहां से सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, देखो 21 7 ज़ा 184 माइनस 7x, 18 10 ज़ा 180 माइनस 10x। नाउ एक्स एक्स वाले एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो ये 180 को इस साइड ले लो, 7x को इस साइड लेके जाओ, तो 184 माइनस 180 और माइनस 10x प्लस 7x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 184 माइनस 180 क्या होगा बेटा 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, 7 1 ज़ा 7 2 7 ज़ा 14, जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक कर दिए, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 147, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा 147 माइनस 180, तो देखो अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 4 अगेन 3, ठीक है, 1 माइनस 1 0 माइनस 33, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बचा माइनस 3x, माइनस माइनस कट, सो x इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू क्या मिली 11। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो मेरी है वो क्या आई बेटा 11, ठीक है। तो जैसे ही हम सॉल्व करते हैं वैसे इक्वेशन को सॉल्व किया है, सिर्फ एक ही चीज कि जब भी आपको मोड पहले से ही दिया है तो हमें वो ही मॉडल क्लास लेना है कि जिसके बीच में वो लाई करता है, ठीक है।
चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, दैट इज 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड। तो 4 + 2 6 + 3 9. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white? सबसे पहले पूछा है व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी। नाउ इतने पेपर सेट सॉल्व करने के बाद आपको पता ही है कि ऊपर इवेंट लिखनी है, फिर इक्वेशन कैसे बनाना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाइट मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल मार्बल 9, उसमें से व्हाइट कितने हैं 2, सो 2/9। देन आफ्टर पूछा है ब्लू मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ B, टोटल नंबर मार्बल 9, ब्लू 3, तो 3 3 ज़ा 9, सो आंसर इज 1/3। एंड देन आफ्टर लास्ट में क्या पूछा है रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितनी है बेटा 4, तो 4/9। तो इसी के साथ आपका पेपर 4 का सेक्शन C कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।